हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। जोधा अकबर की पूरी कहानी। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि जोधा और अकबर का नाम मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। माना जाता कि जोधा एक हिंदू राजकुमारी थी, जबकि अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन विवाह के बाद अकबर ने जोधाबाई को कभी हिंदू रीति रिवाजों एवं पूजा पाठ से नहीं रोका। उसने हिंदू धर्म को काफ़ी सम्मान दिया। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। यदि आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे तो आप जानते ही होंगे, अगर जानना चाहते हैं और भी कुछ अलग बातें तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। अकबर कौन था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसके बचपन का नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन था। अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना लिया। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शहंशाह घोषित किया था। चूंकि उस समय अकबर केवल एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया। अकबर ने उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया था। अकबर का संक्षिप्त जीवन। डिस्लेक्सिक था, कभी पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। हालांकि उसके महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी पसंद थी। यह सर्वविदित है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थीं। उसकी कई पत्नियों ने सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी। उसने अपना युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताया, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थ यात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द किया। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। उस उदारवादी रवैये से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में काफ़ी मदद मिली। उत्तर भारत के बाद अकबर ने भारत के दक्षिणी भाग में अपनी क्षेत्रीय सीमा का विस्तार शुरू किया। अकबर के दरबार में अकबर के 9 मंत्री थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। 3 अक्टूबर 1605 को पैचिस के कारण अकबर बीमार पड़ गया। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। मृत्यु के बाद अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदरा में एक मकबरे में दफनाया गया था। जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। वह एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उसने एक मुस्लिम राजा अकबर से शादी की। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में अकबर और मुगलों के धार्मिक मतभेद को सहन करने और बहुजातीय और बहुसंप्रदाय के विस्तार के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के प्रति सहिष्णुता का एक उदाहरण माना जाता है। जोधाबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। जोधाबाई का जन्म हीर कुमारी के रूप में हुआ था। उनका अन्य नाम हीर कुमारी और हरकाबाई था। मुगल इतिहास में उनका नाम मरियम उस जमानी था। यह उपाधि उन्हें उनके पति अकबर द्वारा उनके बेटे जहांगीर को जन्म देने के बाद दी गई थी। अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को 20 वर्ष की उम्र में हुई थी। मरियम उस जमानी को मुगल सम्राट अकबर उनके बेटे जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी मां के रूप में जाना जाता। जोधाबाई सबसे लंबे समय तक हिंदू मुगल महारानी रहीं। उनका कार्यकाल 43 वर्षों तक रहा। हीर कुंवारी के साथ अकबर का विवाह जोधाबाई और अकबर के पिता के बीच
एक राजनीतिक गठबंधन के कारण हुआ था। चूंकि जोधाबाई हिंदू थी, इसलिए उस विवाह के बाद सम्राट अकबर ने हिंदू धर्म के लिए अधिक अनुकूल दृष्टिकोण से देखा और इस धर्म को सम्मान दिया। अकबर ने शादी के बाद भी हीर कुमारी ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और वह हमेशा एक हिंदू बनी रही। सम्राट अकबर की कई पत्नियां थीं, लेकिन वह जोधाबाई को अधिक प्रेम करता था। हिंदू होने के बावजूद उन्होंने मुगल घराने में बहुत सम्मान कायम रखा। जोधा को अकबर के पहले और आखिरी प्यार के रूप में जाना जाता था। मरियम उस जमानी के अलावा जोधा ने मल्लिका ए मुअज़्ज़मा, मल्लिका ए हिंदुस्तान और वाली निमात बेगम की उपाधि भी धारण की, जिसका अर्थ है ईश्वर का उपहार। वह वली निमात मरियम उस जमानी बेगम नामक शीर्षक से उत्तराधिकारिक दस्तावेज जारी करती थी। अकबर ने जोधा को शाही महल में प्रथागत हिंदू संस्कार करने की अनुमति दी। उन्होंने उसे महल में एक हिंदू मंदिर बनाए रखने की अनुमति भी दी थी। वास्तव में अकबर भी कभी कभी जोधाबाई के साथ पूजा में भाग लेता था। माना जाता है कि जोधाबाई एक व्यापार कुशल महिला थी और मुगल साम्राज्य में मसाले और रेशम के व्यापार देखती थी। वर्ष 1623 में जोधाबाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जोधाबाई को उनकी इच्छा के अनुसार उनके पति की कब्र के पास दफनाया गया था। जोधा और अकबर की कहानी। जोधा और अकबर की कहानी कुछ इस तरह है। कहा जाता है अकबर अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। तब रास्ते में बिहारी मल ने अकबर से मिलकर उसे बताया कि उसके बड़े बेटे भाई सुजा के साथ उसके साले शरीफुद्दीन मिर्जा की हकीम लड़ाई चल रही है, जिसके कारण वह उसे बहुत परेशान कर रहा है। शरीफुद्दीन की मांग थी कि बिहारी मल अपने बेटे और 2 भतीजों को उसे सौंप दे। बिहारी मल ने उसकी बात मान ली और अपने बेटे व 2 भतीजों को बंधक के रूप में शरीफुद्दीन को सौंप दिया। लेकिन शरीफुद्दीन संतुष्ट नहीं था, वह बिहारी मल को बर्बाद करना चाहता था। अकबर ने बिहारी मल की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि विवाह के बाद उसका बहनोई शरीफुद्दीन उन्हें परेशान नहीं करेगा। जोधा अकबर का विवाह हुआ। जोधा और अकबर का विवाह पूरी तरह से राजनीतिक था। जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के बाद राजस्थान के सांभर में शाही सैन्य शिविर से आगरा लौट रहा था, उसी दौरान उनका विवाह 6 फरवरी पर। यह विवाह बराबरी का नहीं था और बिहारी मल के परिवार की हीन सामाजिक स्थिति को दर्शाता था। अंबर की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद जोधा का परिवार अकबर के पूरे शासनकाल में उनके परिवार को सेवा प्रदान करता रहा। माना जाता है कि हिंदू राजकुमारी जोधा से विवाह के बाद अकबर ने खुद को मुसलमानों का बादशाह या शहंशाह घोषित। अकबर ने शादी में कई राजपूत राजकुमारियों को बुलाया था। अकबर ने ऐसा करके राजपूतों के लिए सब कुछ सम्मानजनक बना दिया। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अकबर की राजपूत पत्नियों मरियम उस जमानी सहित ने मुगल दरबार में कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई थी। जोधा और अकबर के बेटे का जन्म 1569 में अकबर ने यह खबर सुनी कि उसकी पहली हिंदू पत्नी जोधाबाई गर्भ से है। इससे पहले अकबर के कई बेटे गर्भ में ही मर गए थे, लेकिन इस बार शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि उसके बेटे का सकुशल जन्म होगा। इसलिए पूरे गर्भधारण की अवधि के दौरान जोधा सीकरी में शेख के पास ही रही। अकबर के पुत्र का जन्म हुआ और उसने पवित्र व्यक्ति की प्रार्थना की। प्रभावकारिता में अपने पिता के विश्वास को स्वीकार करते हुए सलीम नाम प्राप्त किया। हालांकि जोधाबाई हिंदू बनी रही, लेकिन जहांगीर को जन्म देने के बाद अकबर ने उन्हें मरियम उस जमानी की उपाधि सम्मानित किया। इस प्रकार दोस्तों कैसी लगी कहानी? यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा
कि और किस तरह के वीडियो चाहते हैं आप इस चैनल पर। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।